जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कि यदि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसका पोलराइजेशन किस तरीके से होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है उसे भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक is the process of inducing equal and opposite charges on the two faces of dielectric on the application of electric field। कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एक प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस्ड करते हैं टू फेसेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से। तो ये कैसे होता है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर के आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, उसके अंदर जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, तो वैसे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नियरली कोइंसाइड करते हैं। बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेटेड हो जाते हैं और इस तरह से मूव करते हैं कि ऑपोजिट फेसेस पे जो फेस आपका डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज के क्लोज है वहां पे नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो फेस आपका नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट के क्लोज है वहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बाकी अंदर के चार्ज एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं। तो ये ऑपोजिट फेसेस पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, उसे ईपी कहते हैं। पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन है वही है कि आपके ऑपोजिट फेसेस पे जो चार्जेस इंड्यूस्ड हुए, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हुए, यही प्रोसेस आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। Now electric field across the plate of capacitor E naught is equal to sigma upon epsilon naught, हम जानते हैं, पीछे डेरिवेशन भी किया है। Let us introduce a dielectric slab between the plates of capacitor, then induced charges set up an electric field। कि ये जो charges induced हुए हैं इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है EP। तो EP जो होगा वो सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और EP की जो डायरेक्शन होगी वो E नॉट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये आपकी EP की डायरेक्शन होगी। EP की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। EP तो EP सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन ऑफ EP इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो होगा वो E नॉट माइनस EP होगा। E नॉट के प्लेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और EP के प्लेस पे सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रिड्यूस वैल्यू जो होगी वो सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। इस सिग्मा P को हम P भी कहते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। Now next article is electrical susceptibility। कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, द पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और P इज इक्वल टू चाई E एप्सिलॉन नॉट E। चाई E कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये आपका जो वो है डायमेंशन लेस हो सके, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाए इक्वेशन, इसके लिए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई भी किया गया है। इट डिस्क्राइब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक की ससेप्टिबिलिटी ही
किसी डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक बिहेवियर डिस्क्राइब करती है। नाउ E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी था, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, E प्लस ईपी। ई नॉट इज इक्वल टू E प्लस ईपी को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईपी जो है उसको हमने ऊपर लिखा था ना सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा P के इक्वल है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। P की वैल्यू यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करें काई E एप्सिलॉन नॉट E, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो E नॉट जो आ गया E प्लस काई E, इसे काई कहते हैं। E नॉट इज इक्वल टू E कॉमन लिया तो 1 प्लस काई E, E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू 1 प्लस काई E, और E नॉट अपॉन E किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के, तो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप आपको पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक समझ में आया होगा कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक वैसे स्लैब जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसे प्लेस करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के वो सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि ऑपोजिट फेसेस पे आपके पॉजिटिव प्लेट के पास जो आपका फेस है वहां नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव प्लेट के पास है वहां नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से इंड्यूस्ड चार्ज का डेवलप होना, ये आपका पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छे से अच्छा मटेरियल हम आपके लिए भेज सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।